हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ईएमआई ट्रेडिंग। हम ईएमआई पे कैसे ट्रेड करते हैं, ओके? ये बेसिकली 50 ईएमआई और 200 ईएमआई का लॉजिक रहेगा। इसमें कुछ कंडीशंस भी रहेंगी साथ-साथ और मैं आपको ट्रेड को टेस्ट करके भी बता पाऊँगा कि किस तरीके से ये ईएमआई की जो ट्रेड्स होती है, काम कैसे करती है, ठीक है? और कैसे हमें टारगेट को चूज़ करना चाहिए, कहाँ हमारा सही स्टॉप लॉस होता है मायने में, ठीक है? हमें इन चीज़ों को फ़ॉलो करके किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? सो इसमें हमारा ट्रेड करने का बहुत कुछ-कुछ सिंपल लॉजिक्स रहेंगे, ठीक है? हम कुछ कैंडल्स पे ट्रेड करेंगे इसमें। कैंडल्स मीनिंग हम यहाँ पे शूटिंग स्टार, हैमर, ठीक है? मारू-बाजू हम इन सब कैंडल्स पे ट्रेड करेंगे और एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इसकी 80 टू 85% की एक्यूरेसी रहती है हमेशा से। और उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड लेंगे, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी कंडीशंस बताता हूँ। कंडीशन में आपको क्या-क्या देखना रहेगा, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन में आपको ये देखना होगा कि आपका 50 ईएमए या 200 ईएमए पे कोई ऐसा कैंडल बने, जो कि इसको पुश कर रहा हो, ठीक है? चाहे वो डाउन साइड में हो या फिर अप साइड में हो, ठीक है? या उसका ब्रेकआउट आए या ब्रेकडाउन आए, ओके? सिंपल। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी-सी कैंडल लेके बताता हूँ। जैसे कि आप ये कैंडल देखेंगे, ठीक है? 9:15 की कैंडल है पूरी, 5 मिनट टाइम फ्रेम में और हाँ, इसका टाइम फ्रेम भी 5 ही मिनट रहेगा, ठीक? 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी, ठीक है? हमें जो एक्चुअल में जो कैंडल्स पढ़ाई जाती हैं, वो कुछ और होती हैं और जो हमें यहाँ पे स्पॉट चार्ट पे देखने को मिलती है, वो कैंडल्स कुछ और होती हैं। वो 3-4 टाइप की कैंडल्स होती हैं। एग्ज़ैक्टली ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल सिमिलर ही कैंडल मिलेगी, ठीक है? जैसे कि ये भी एक कैंडल है, ठीक है? ये वाली जो आप कैंडल देख रहे हो, ये भी कैंडल एक शूटिंग स्टार है। ये कैंडल भी शूटिंग स्टार है, ठीक है? और ये कैंडल भी शूटिंग स्टार है। ऐसी बहुत सी चीज़ें दिखाई दे जाएँगी आपको, जो एक्चुअल में शूटिंग स्टार होती है कैंडल। कुछ-कुछ मार्केट्स के भी और भी रीज़न्स होते हैं, ठीक है? बट हमें ये आइडेंटिफ़ाई करना आ जाता है, जब हम बैंक निफ्टी का चार्ट या निफ्टी का चार्ट या सेंसेक्स का चार्ट डेली देखते हैं। सभी चार्ट्स पे अलग-अलग टाइप्स की कुछ कैंडल्स बनती है, दिखाई देती है कुछ अलग, ठीक। बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, जैसे कि ये कैंडल आपको दिखाई दे रही है। इसमें हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर, ठीक है? इस कैंडल की जो विक है, इसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है? और सबसे पहली बात हमने इसमें क्यों पार्टिसिपेट करा? इस ट्रेड को हमने क्यों लिया? सिंपल रीज़न है। ये 200 और 50 ईएमए पे कैंडल बनी। उसके बाद इस कैंडल का लो तोड़ा नेक्स्ट कैंडल ने और जैसे ही लो तोड़ा मतलब ये 9:20 की कैंडल थी। 9:15 पे 9:25 पे ये कैंडल बनी। इसका लो तोड़ा हमने पार्टिसिपेट करा, ठीक है? पार्टिसिपेट करने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट ये निकल के आता है। क्यों निकल के आता है मैं रीज़न बताता हूँ। क्योंकि यहाँ से एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, ठीक है? ये ब्रेकआउट देखने को मिला है जहाँ से हमारी मार्केट अपसाइड को रैली दिखाई है और यहाँ से हमें ब्रेकडाउन देखने को भी मिला है, ठीक है? जहाँ से हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है जो कि मार्केट नीचे भी गई है। तो हमारा बेसिकली टारगेट हमारा पहला ये होता है। तो हमें यहाँ पे 1:1 का बहुत हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता, ठीक है? ये हमारी फर्स्ट ट्रेड रहती है, ठीक है? अब उसके बाद मैं दूसरी ट्रेड बताता हूँ। दूसरी ट्रेड हमारी कब रहती है यहाँ पे? अगर आप देखोगे ये यहाँ पे फ्लाइंग स्टार बनी है और सॉरी ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है यहाँ पे ये वाली कैंडल, ठीक है? इस ड्रैगन फ्लाई डोजी में ये क्यों हम ड्रैगन फ्लाई डोजी में रहेंगे? हम इसको क्यों लेंगे? इसका रीज़न भी बताता हूँ मैं। अगर कभी भी मार्केट वन साइड में ऐसे जा रही है, डायरेक्ट अपसाइड, 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 अपसाइड देते हुए जा रही है, ठीक है? बड़ी-बड़ी कैंडल्स बना रही है। उस बीच अगर आपकी बिना किसी टाइम स्पेंड किए यहाँ पर बिना आस-पास टाइम स्पेंड करे यहाँ पे कोई हैमर बना देती है, या फिर कोई भी हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी बना देती है या फिर कोई मारू-बोजू कैंडल बना देती है। तो उस कैंडल के हम पार्टिसिपेट करने में थोड़ा-सा रिस्क रहेगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मार्केट स्ट्रेट रैली दिखा रही है। चांसेस है कि वहाँ पे मार्केट मैनिपुलेट कर ले। हमें क्या चाहिए अगर ऐसी रैली देखने को मिलती है, हमें वहाँ पे उस पर्टिकुलर जगह पे हमें थोड़ा-सा टाइम स्पेंड चाहिए, जैसे कि यहाँ पे टाइम स्पेंड करा मार्केट ने, ठीक है? 10-15 मिनट यहाँ पे टाइम स्पेंड किया मार्केट ने, देन उसके बाद रैली दिखाना स्टार्ट करा। हमें इस टाइप की कुछ कंडीशन चाहिए तभी हम ऐसी रैली होने के बाद जैसी ये रैली है, ऐसी रैली होने के बाद हम यहाँ देखेंगे।
अदरवाइज हम वहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर ये 3 कैंडल्स ना होती और डायरेक्टली यहाँ पे हैमर होती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी होती, यहाँ से डायरेक्टली वो चली जाती है ऊपर की तरफ को, तो हम पार्टिसिपेट नहीं करते बिल्कुल भी उसके अंदर, क्योंकि वहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस वजह से, ठीक है? तो यहाँ भी हमें एक ट्रेड मिलती, यहाँ पे बहुत ही अच्छी ट्रेड मिलती। ट्रेड यहाँ पे ये थी हमारी, ठीक है? 50, ये 50 यहाँ पे कैंडल बनी, ये इसका लो रहता, ठीक है? इसका स्टॉप लॉस रहता, मतलब 30 एक पॉइंट का स्टॉप लॉस ऐसा। अब हम यहाँ पे देखेंगे टारगेट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है? ये जो एक्चुअल में है बहुत बार टेस्टेड है, ठीक है? ये जो एरिया जहाँ मेरी ये लाइन दिखाई दे रही है टेस्टेड है, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली टारगेट हमारा यही रहता है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने हर बार हॉल्ट फेस किया, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, ठीक है? यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं इस पर्टिकुलर एरिया पे, इस ज़ोन पे। हो सकता है वो इसके ऊपर भी एक्टिव हों, ठीक है? बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे वो एक्टिव है। तो हमें यहाँ तक का रिस्क ना लेके, ठीक है? हम यहीं तक का रिस्क लेंगे कि जो हमारा ये है, यहाँ हम उसके अंदर एग्ज़िट कर देंगे, सिंपल सी चीज़ है। और यहाँ पे हमें 30 पॉइंट के बदले हमें 100 पॉइंट या 1:2, यहाँ पे 2 का आराम से हमें देखने को मिलता। प्रॉफिट 1:2, 1:2.5, ठीक? हमें देखने को मिलता है और हम इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर समझना है आपको डीपली, आप मेरे को डीएम कर सकते हैं मेरी इंस्टा आईडी पे, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, अगर फ्यूचर में कुछ भी अपडेट रहेगा तो आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू।